हेलो बच्चों, आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है जेई के अंदर 28 जून 2022 को और एनडीए के अंदर 2013 में आया है। इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज़ के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का देख रहे हैं। सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी ऑफ इक्वेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहाँ पर बोला इफ़ एन इज़ द अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड इन बिटवीन ए एंड 100। तो पहले हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ए और बी आपके पास मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन की, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या होगा आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके अर्थमेटिक मीन n अर्थमेटिक मीन की बात करें तो इनके बीच में हम इंसर्ट कर लेंगे a1 a2 अप टू an अर्थमेटिक मीन। इनको हम ये सभी आपके एपी में बन जाएंगे और एपी जैसे एपी को सोल्व करते हैं सेम ऐसे ही a1 a2 इन सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पे क्या बोला गया है, इफ़ एन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड इन बिटवीन ए एंड 100। तो ए और 100 के बीच में हम एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर लेते हैं, a1 a2 a3 अप टू डॉट ए एन। ये एन अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर लिया है। ए आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और 100 आपकी क्या है यहाँ पर लास्ट टर्म है, मतलब ए एन की वैल्यू है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आपकी क्या होगी, देखिए एन तो आपके पास हो गए अर्थमेटिक मीन, एक ए हो गया और एक आपका हो गया 100, तो टोटल हो गए एन प्लस 2, ठीक है। तो एन तो अर्थमेटिक मीन थे और ए और 100 मिला करके एन प्लस 2 टर्म्स हो गई। अब ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन आपका 100 है, ए आपके पास कितना है, ए ही है, इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और एन आपका कितना है, एन प्लस 2 है और माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। तो 100 माइनस ए इक्वल्स टू एन प्लस 1 बचेगा, इधर ले आएंगे सीधा तो डिवाइड हो जाएगा, एन प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी। तो ये हमारे पास फाइनल डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, डी इक्वल्स टू ए एन मतलब लास्ट टर्म माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो एन अर्थमेटिक मीन की बात हो तो डी को आप ऐसे भी डायरेक्ट इस रिजल्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हमें बोला गया है कि सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन, मतलब a1 अपॉन an, दोनों मीन का रेशियो आपको गिवन है 1/7, ठीक है। अब जो a1 है वो AP की कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ रही है। तो a2 हो जाएगी ये आपकी, और an जो है वो कौन सी हो जाएगी, देखिए n पोजीशन पर तो यहाँ से काउंट करें तब आती है, और यहाँ से काउंट करेंगे तो n प्लस 1 पोजीशन पर आएगी। तो मतलब ये AP की कौन सी टर्म हुई, n प्लस 1 टर्म हुई, ठीक है, n प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका an प्लस 1 और इक्वल्स टू 1/7। अब a2 और an प्लस 1 के फॉर्मूले लिख देते हैं। तो a2 को आपको पता है a प्लस डी लिखते हैं, an प्लस 1 को क्या लिखेंगे, a प्लस 1 कम कर देंगे एंड d इक्वल्स टू 1/7। ऐसे फ्रैक्शन कभी भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7a प्लस 7d इक्वल्स टू a प्लस एन डी हो जाएगा। अब ए को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, पहले इसमें डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डी की वैल्यू आई थी आपके पास 100 माइनस ए एन प्लस 1, ठीक है, और इक्वल्स टू आपके पास क्या है ए प्लस एन, और डी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 100 माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ठीक है। अब प्लस के ए को हम इस साइड ले जाते हैं तो ये 7a माइनस ए 6a हो जाएगा आपका, और साथ ही हम 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 700 माइनस 7a अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। अब इक्वल्स टू में आपके पास है n को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका n 100 माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अगले स्टेप में करेंगे n को अंदर मल्टीप्लाई, या एलसीएम ले लेते हैं n प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 6an प्लस 6a और 1 प्लस 700 माइनस 7a इक्वल्स टू n को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100n माइनस an, ठीक है। अब ये एलसीएम कट हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 6an प्लस 6a
और 7a कितना हो जाएगा -a प्लस 700 और 100n को भी इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा 100n और प्लस का क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनल बचता है देखिए 6an और प्लस का an 7an हो जाएगा और माइनस का 100n है यहाँ पर, प्लस माइनस का a है और फिर क्या है प्लस 700 और इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस n इक्वल्स टू 33 गिवन है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 33 माइनस n हो जाएगी और इस इक्वेशन में a की जगह इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 7n सॉरी a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 33 माइनस n माइनस 100n माइनस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 33 माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा और प्लस 700 है यहाँ पर और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक बनेगी, जब हम इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे तब। तो आगे क्या होगा इसमें सॉल्यूशन, तो 7n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 231n और 7n को n से करेंगे तो 7n स्क्वायर और माइनस 100n माइनस 33 प्लस n और प्लस 700 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया इसका। अब यहाँ से इसको पहले लिख लेते हैं -7n स्क्वायर माइनस का 100 और प्लस का 231, तो प्लस का 131 और प्लस का एक n यहाँ पर भी है, प्लस का 132n हो जाएगा। 700 में से 33 को माइनस करेंगे तो प्लस का 667 यहाँ से रिजल्ट हमें मिलेगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। और फर्स्ट टर्म नेगेटिव रखते नहीं है तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ना। यहाँ से अब इसको हम स्प्लिटिंग मिड टर्म से सोल्व करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो आपका कितना होगा, यहाँ पर 7 और माइनस 667 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका -4669 और सम जो है वो कितना होना चाहिए, तो n का कोएफिशिएंट जो कि कितना है -132, ये आपका सम होना चाहिए। तो आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 4669 हो और सम जो है वो -132 हो। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट के आप क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लें और चेक करें उनका सम 132 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे 7n स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 161n प्लस 29n माइनस 667 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कर लेते हैं कॉमन आउट, ये हमने स्प्लिट कर लिया है 132 को, तो इसमें से 7n हम कॉमन कर सकते हैं, तो 7n हमने कॉमन आउट कर लिया है। तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 23 प्लस इसमें से 29 कॉमन हो रहा है तो n माइनस 23 यहाँ पर बचेगा इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब n माइनस 23 इसमें से कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये बचेगा 7n प्लस 29 और 1/1 0 के इक्वल रख लेते हैं तो n माइनस 23 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आपके पास 23 आ जाएगी। ठीक है, और 7n प्लस 29 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आपके पास -29/7 आ जाएगी। लेकिन जो ये नेगेटिव वैल्यू है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी रहेगी, 23 रहेगी। ऑप्शन लिखना मैं इसमें भूल गया हूँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 23 होगा। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।